ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। हो बाहों में भर के हम तुमको मदहोश बनाने वाले हैं। सादर नमस्कार। अभी हम उत्तर प्रदेश के जो है सुल्तानपुर ज़िले में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको जो परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत फेमस चेहरा, आए दिन नया नया गाना जो है इनका जो है ट्रेंड करता है। अभी भी कुछ गाने इनके ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। झुल्लुर दादा से आपको मिलवाने चल रहा हूँ। जी दादा जी, स्वागत है आपका। स्वागत है आपका, हमारे घर पे आए जी। स्वागत तो मुझे आपका करना चाहिए। आप इतना वायरल हो गए, कैसे लग रहा आपको? वायरल लोगों के दिलों में जगह बनाना जी अच्छा लगता है, वरना इस कलयुग में प्यार किसी को नसीब ही नहीं होता है। लेकिन प्यार पाने के भी लिए कुछ करना पड़ता है। जी जी। आजकल के लवंडे तो हैं, प्यार के नाम पे मर जाऊंगा, जी जाऊंगा, नदी में कूद जाऊंगा, नाले में कूद जाऊंगा, मैं जान दे सकता हूं, ऐसा नहीं है। तो आप भी तो बढ़ोतरी में प्यार के लिए जो है परेशान हैं, प्यार नहीं करते हैं? प्यार मैं अपने टैलेंट से करता हूँ। कहते हैं कि भैया कर्म प्रधान, जी, कर्म राइट। ही पूजा, जी कर्म ही प्रेम है। आपका कर्म ठीक है तो आपके साथ में सारे नाते रिश्तेदार, सारे माँ बाप सब साथ में है। हाँ, जी जी। जितने जितने भी हैं बीवी बच्चे सब साथ में। अगर आपका कर्म नहीं है, आप कर्म योग्य पुरुष नहीं है, तो आपके साथ में कोई नहीं हो सकता है। जी जी। कुत्ता भी बेचारा दरवाजे में बैठ के अपना कर्म करता है। बेचारा क्या करे, बोल नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है, तो कुल मिला के बैठ के भूखता ही है। जी, सही बात। तो इस धरती पे जितने भी प्राणी हैं, अगर कर्म नहीं करेंगे तो उनको मोहब्बत नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, आज हम दोनों अवधि क्षेत्र के एक ऐसी जगह पे आए हैं जिसको अवधि का ये पूरा क्षेत्र है। क्यों दादाजी? तो भैया आज हम अवधि अंदाज में पूछा चाहते ही कि दादाजी जो न है, जोन गाना पे आप वायरल भए हैं, और अवधि अंदाज में जैसे हम सब पूछा चाहते ही कि उस समय का रहा कि जैसे कि मीडिया आवत रही, बहुत मनई आवत रहे, और अब का जोन स्थिति है ओहमा का अंतर है, ओकरे बारे में थोड़ा बताओ यार। नहीं, एक जो है ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि चाहने वालों की संख्या आज कम हो गई है। जी। लेकिन जैसे कुछ आपके घर में कोई नई दुल्हन आए, हाँ, तो उसको बहुत तवज्जो दिया जाता है। सही बात है, एकदम राइट। एकदम सही। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेम कम हो गया है। जी। भाई अगर कंटिन्यू इंसान उसी फोकस में लगा रहेगा हाँ। तो अपना कर्म कैसे करेगा। आज भी हमें लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, देखते हैं, काफ़ी सराहना मिलती है। नहीं, फाइन फॉलोइंग तो है जैसे आपकी। वैलेंटाइन डे आ रहा है, हाँ, तो वैलेंटाइन डे पे जो प्यार करने वाले हैं वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे प्यार कर रहे हैं, हाँ, ये बात तो है। व्हाट्सएप पे प्यार कर रहे हैं। हकीकत प्यार क्या होता है, वो आपके जो आपका गाना वायरल हुआ, जो वायरल गाना होएगा, वो गाना के दम अलग रहा। हाँ, ये बात वह तो समय है। मतलब का सोच के गाए रहे कि मतलब बिल्कुल अलग ही रहा। ऐसा है, कोई कभी सोचता नहीं है। हाँ मैं तो कंटिन्यूटी वही रोज करता हूँ। हाँ हाँ। लेकिन कभी कभी प्रभु की कृपा, असीम कृपा होती है, वो जी। चीज झलक जाता है। जी। और कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि मन डाउन होता है, हाँ। तमाम प्रकार की उलझनें होती हैं, तो जी। वो चीज़ नहीं हो पाता। अच्छा, तो वो कौन सा गाना था जो झुल्लुर दादा को आज जो है ऑल इंडिया में फेमस कर दिया? पहले 2 लाइन वो गुनगुनाइए, कौन सा गाना था? मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ। हाँ। जी। जो कि उसको जो है उदित नारायण जी ने काफ़ी अच्छी तरह से गाए हैं, काफ़ी अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग हुई है। जी जी। लेकिन मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ। मेरी रिकॉर्डिंग सिस्टम की रिकॉर्डिंग नहीं है, हाँ। वो मेरी मोबाइल की रिकॉर्डिंग है। मोबाइल ऐसे नॉर्मली मोबाइल से मैं माइक में गा रहा था और मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ है। जी। मैं खुद नहीं समझ पाता कि उसमें
लोगों को क्या दिखा, लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि वो प्रभु का ऊपर वरदान वाले है। की कृपा नहीं तो है। क्या था, 2 लाइन पहले आप गुनगुनाइए दर्शकों के आज लिए। आज भी वो इंस्टा पे ट्रेंड कर रहा है। अभी अच्छा। इंस्टाग्राम खोलेंगे तो वही ये पहली बार का मिलना, काफ़ी लड़के और लड़कियां उस पर रील बना रहे हैं, मेरे वीडियो पे अपना फोटो लगा के उसको डालते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आज भी वो ट्रेंड कर रहा है। जी जी। मैं देखता हूँ कोई भी गाना आता है तो लगभग महीनों के बाद और उसकी ट्रेंडिंग खत्म हो जाती जी, है। एक मतलब समय सीमा होती हाँ, है। लेकिन आज भी इंस्टा पे वो देखता हूँ मैं, वो तीर खड़ी रहती है। अच्छा तो ये लगता लोगों का प्यार है आपके लोगों प्रति। का प्यार है, सही है। है। कहीं ना ये कहीं जनता जनार्दन जो है आपको भर भर के प्यार दे रही है, सही बात है। और आप उस काबिल भी हैं तभी बिल्कुल, प्यार मिल बिल्कुल। रहा है। क्योंकि किसी को अगर अभी कोई चीज मिल जाए, वो अगर उसके योग्य ना रहे तो कदर भी नहीं कर पाएगा। आप जो आपको प्यार दे रहे हैं, आप उनको दिल से समझते हैं। सही बात है। देखो, मैं पैसा तो बहुत नहीं कमा पाया, लेकिन लोगों का प्यार बहुत कमाया। अच्छा, नाम बहुत कमाया आपने। पैसा क्या है कि मेरा कंटेंट चुरा के जैसे कुछ लोग हैं इसके विषय में जानकार हैं, जी जी। तो मेरा कंटेंट मेरा चुरा के अपने साइट पे डाल के उसकी कंटेंट आईडी लगा के मेरे वीडियो पे कॉपीराइट लोग मार देते हैं। तो मेरा चैनल आपके ही आपका कंटेंट पहले मान लो आपने वीडियो अपलोड किया, हाँ, अब वो वीडियो हमने जो है आपके चैनल से अपलोड करके अपलोड उसमें थोड़ा करके- एडिटिंग करके अपने चैनल पे अपलोड कर नहीं दिया, वो भी कर दें तो भी ठीक है। नहीं उसके बाद में फिर आपको कॉपी दे दिया। फिर उस पे क्या है, कंटेंट आईडी लगाते हैं। हाँ। लोगों ने ऐसा बताया, हाँ। मैं बोला ये कॉपीराइट क्यों आता, चलो अपने चैनल पे डालो, नो डाउट यूट्यूब से आप लोग कमाइए, जी सही है, लेकिन उस पे कंटेंट आईडी लग जाने से वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाती है। एकदम। तो मेरे पे कॉपी आता है, तो मेरा जो इनकम होता है उनमें चला जाता है। जी अच्छा, तो ये यही दिक्कत आ रही है। नियंत्रण लगातार मेरे यूट्यूब चैनल पे यही लोगों का प्रयास हो रहा है। चलो ठीक है, अगर मेरी वजह से आपका पेट भर रहा है तो भरिए, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि हराम का खाना नहीं चाहिए, वो पछता नहीं, कहीं ना कहीं निकल जाएगा, चाहे डॉक्टरी में, चाहे पुलिस में, और चाहे कहीं ना सही कहीं बात है। निकलेगा नहीं, वो। सही तो बात है। हम एक बात आपसे कहेंगे, जो भी ऐसा कर रहा है वो आप संभल जाइए, क्योंकि ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है। आप किसी की मेहनत की कमाई जो है ज़्यादा दिन यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपके अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है, आप यही करते रह जाओगे चाहे जो हो। सीधा बोल रहा हूँ ऑन कैमरा, आप मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप मेरे बल पे आप कब तक यार मजा उड़ाओगे बताओ। नहीं, मुझे कमाने की कोई दिक्कत नहीं है, आप कमाइए, लेकिन मेरे पेट पे लात मत मारिए। अच्छा, बताइए। वो भी ठीक है, चलो ठीक है, कॉपीराइट आया वो भी ठीक है, लेकिन यूट्यूब वालों का ऐसा कुछ प्रोसेस है कि अगर लगातार आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आ रहा है तो आपके चैनल का रीच डाउन हो जाता जी। है। जी जी। तो चलो ठीक है, आज नहीं कल मैं दूसरा बना के डाल दूंगा, भगवान ने मुझे उतना दिया है। योग्य है, आपके अंदर योग्यता है, गुण है। लेकिन जब मुझे सोशल मीडिया से ही बाहर कर दिया जाएगा तो मैं क्या करूंगा। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं किसी के विषय में या किसी को लेके हस्तक्षेप नहीं करता हूं, तो आप लोग मत करिए, नहीं तो ये मेरी दिली बद्दुआ है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा कि आप रोए नहीं चूकोगे। एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जैसे दादाजी का जो परिचय है वो दादा के ही गेटअप में ऑल इंडिया फेमस है, बिल्कुल लेकिन इनके अंदर एक युवा छिपा हुआ है, बिल्कुल। जिसको देखकर आज के जो युवा है वो सोशल मीडिया पे अच्छा करना चाहते हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सबको नसीब नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा नसीब की बात यह है कि कर्म। तो अच्छा, पहले आप 2 लाइन गुनगुनाइए। आप कौन सा गाना आपको ये जो है इतना फेमस किया, 2 लाइन पहले आप गुनगुनाइए गाने को। ये पहली बार का वाह। मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में, पर ना जाने क्यों होता है। हो बाहों में भर के हम तुमको मदहोश बनाने वाले हैं। कलियां न बिछाना राहों में,
हम दिल को बिछाने वाले हैं, मेरे दिल पर आने वाले हैं। मासूम अदा अंदाज वाह। फूलों से हंसी वो चेहरा है, मासूम अदा अंदाज नया फूलों से हंसी वो चेहरा है। मेरे ख्यालों की वादी में बस उसका सिर्फ बसेरा है। हो बाहों में भर के हम तुमको मदहोश बनाने वाले हैं। कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। वाह, बहुत बड़ी लाइन है। जी जी। तो दोस्तों साथ जो है इनके कंठ में जो है सरस्वती विराजमान है। आप लोग कीजिए जो करना है, लेकिन रुकने वाले नहीं है झुल्लू दादा। अच्छा, आपकी एज क्या होगी? एज मेरी सभी लोग जानते हैं, एज मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है। लगभग? ये नतीजा यहाँ तक पहुँचा है कि मुझे इसी रूप में लोग पसंद कर रहे हैं। मेरी एज तो लगभग मान के चलिए कि 35 साल। 35 साल की उम्र में जो है मतलब बुजुर्ग बनने का क्या राज है आपका? मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, तो क्या आपने कभी सोचा था, जैसे ये आपने गेटअप बनाया और कभी आपको मतलब जो लोग पसंद करते हैं, तो क्या ये गेटअप आपने कभी सोचा था कि मैं ये वायरल हो जाएगा? नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास था। हाँ। जैसे मैं आज की जनरेशन देख रहा हूँ जी। वो इतनी तेजी से कामयाबी पाना चाहती है, तरक्की पाना चाहती है। इतनी तरक्की के चक्कर में इतना अंधे लोग हो गए हैं जी कि उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं इस पृथ्वी लोक पे जो मुझे धरती माँ ने जगह दिया है रहने के लिए, कुछ अच्छा कर्म करने के लिए, लेकिन लोग कामयाबी के पाने के लिए तेज रफ्तार से चलना, बेचारा दूसरे को गिराते चल रहे हैं। दूसरे को मतलब छाती पे लात रखते। कोई बेचारा कुत्ता आ गया, कोई जानवर आ गया, समेटते मारते, कोई ध्यान, मतलब कि सरासर लोगों को आगे बढ़ने की इतनी चाह है कि इतनी गलतियां, इतने पाप कर रहे हैं, ये नहीं जान रहे हैं कि आगे बढ़ने के चक्कर में पिछला मैं कितना पाप कर रहा हूँ। तो सब मुझे भुगतना पड़ेगा। सही लोगों को लोग पसंद भी नहीं करते हैं। हाँ, ये बात तो है। जैसे हम लोग आए हैं, हाँ, तो हम लोगों को विरोध करने वाले भी बहुत हैं, ये बात तो है। क्योंकि हम लोगों को रियल चीज दिखाते हैं। हाँ, रियल चीज और सच्चाई दिखाते हैं। तो लोगों को चाहिए एंटरटेनमेंट, ये बात है ना? नहीं, जीवन में सब कुछ करिए, जी। इंटरटेनमेंट करिए, लेकिन कुछ हमारे यहाँ के नियम हैं, उन नियमों को मर्यादा में रहिए, फॉलो करते हुए चलिए, ताकि आगे चल के कहीं आपने देखा होगा कि लोग तरक्कियां पा लेते हैं, उनके पास पैसा हो जाता है, बिल्कुल, लेकिन खा नहीं सकते। जब आप खा नहीं सकते हो, बीपी, हार्ट, डायबिटीज, शुगर, सही, डॉक्टर मना कर दिए। जब उनको उस कमाई की ऐसो आराम करने का समय आया, तब वो उनका शरीर साथ छोड़ देता है। उसका कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं आपके कामयाबी में पाने के चक्कर में आपने बहुत सारे पाप किए हैं। तो दोस्तों, जैसे कहते हैं कोई इंसान अगर सफल हो जाता है तो वो छोटे व्यक्ति को नहीं देखता है, लेकिन हमारे जो दादाजी हैं, झुल्लू दादाजी, मैं यहाँ आया, हम दोनों यहाँ आए, इनके स्वभाव में कोई ऐसा कुछ नहीं दिखा कि जिससे लगे कि छोटे लोगों को ना समझते हों। मतलब एक बहुत ही अच्छे दिल के व्यक्ति हैं, और मैं चाहता हूं कि भगवान इनकी एक ही वीडियो नहीं, ऐसे आने वाली हर वीडियो को वायरल करते रहे, मिलियन जाए, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ही ऐसा होता है कि आदमी समझ ही नहीं पाता क्या वायरल हो जाएगा। अच्छा, तो ये बताइए, कभी झुल्लू दादा को प्यार हुआ है? प्यार मुझे इस धरती के जितने भी प्राणी हैं सबसे प्रेम है जी। ज़्यादातर स्नेह हमारा, भाई प्यार तो होना संभव है अगर आप इंसान हैं, तो अगर आपके अंदर प्रेम नहीं होगा तो आप जानवर हैं।
सही बात। नहीं नहीं, ये जो वैलेंटाइन डे है 14 फरवरी वाला प्यार कभी हुआ है झुल्लू दादा को? ये 14 फरवरी वाला प्यार हमारे समझ में नहीं आता है। अच्छा, अब ये सब विदेशी कल्चर है। जी जी। आजकल के तो युवा व्हाट्सएप पे रिप्लाई ना दीजिए ना, हाँ। तो कहते हैं कि आपको प्यार ही नहीं है। जब इंसान के जैसे आजकल के जो युवा पीढ़ी है ना, हाँ, उनके अंदर जब क्षमताएं खत्म हो जाती है, जी, जब गर्लफ्रेंड से कुछ उचार नहीं पाते हैं तो उसको प्रेम का नाम दे देते हैं। समझ रहे हैं ना? एक्चुअली वो प्रेम नहीं होता है जी जी, जो सिर्फ सुंदर लड़कियों से ही हो। सही है। वो एक उम्र का वो होता है। जी जी। हाँ, बशर्ते जब उसमें लड़के असफल हो जाते हैं ना, तब उसको बोलते हैं कि उससे मुझे सच्चा प्रेम हुआ था, मुझे कोई संबंध नहीं था। ये अच्छा, तो ये बताइए कि जब आप पहले नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, हाँ। और वायरल होने के बाद आज आपकी लाइफ में, पहले वाली लाइफ में और आज वाली लाइफ में क्या डिफरेंट आया है, क्या परिवर्तन आया है? देखो, लोगों के नज़रिए में वो परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन आज भी मुझे उसी जगह पे सुकून मिलता है। वही मड़ई, वही एक जोड़ी कपड़ा, आज मेरा वस्त्र चेंज नहीं हुआ है, वही चीज़ है। जी 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 जी। नहीं तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो वायरल हो गए, अब तो हाई फाई रह रहे हैं, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं दिखा कि झुल्लू दादा वायरल हो गए, अब हाई फाई लगने लगे, एकदम 2-4 बाउंसर लेकर चलने लगे। देखो, हमने तरक्की का मतलब ये नहीं है कि आप उन सुख सुविधाओं में उलझते जाओ और टेंशन पालते जाओ। जी जी। आज हमारे पास 100 रुपये या 1000-2000 रुपये हैं, तो मेरी साइकिल लेने की हैसियत है, हमने साइकिल ले लिया कि अब खुश हो गए। लेकिन अब साइकिल लेने के बाद हमारी ख्वाहिश हुई कि बाइक लेना। चलो ठीक है, 50,000 रुपये आया, बाइक ले लिए। फिर लाख रुपए आया, हमारी ख्वाहिश हुई कि 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख आया कि मैं 4 व्हीलर ले लूँ। तो कहीं ना कहीं मैं अपने सुख को जो है ना, सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहा हूँ। सही सही बात है। आवश्यकता मत बढ़ाइए, जी जी। जितना हो उतने में ही खुश रहिए। जैसे एक चीज़ ये बताइए, शुरुआती दौर में आपके पास बहुत मीडिया आई होगी, भीड़ लगी रही होगी, तो उस टाइम पे आपको क्या लग रहा था कि हमने क्या कर दिया? कुछ समझ में आ रहा था कि कैसे क्या हो गया? नहीं, देखो, बहुत ज़्यादा मेरे पास खुशियाँ आती है तो मैं खुश भी नहीं होता हूँ जी। और दुख होता है फिर भी मुझे कोई जान नहीं सकता है, क्योंकि मैंने जीवन में हर क्षण, हर समस्याओं को लेके मैंने भोगा है। इसीलिए मैं जान रहा हूँ आज मेरे पास सुख है तो कल दुख आना ही आना है। सही बात है। सुख के चक्कर में इतना अंधा मत हो जाइए कि कल के दिन आपको दुख आए तो उसे बर्दाश्त ना कर पाओ। जी। सही बात तो इस धरती पे ना तो सुख है ना तो दुख है, सही है। बैलेंस करके चलना है। बैलेंस करके चलना है। कभी भी आपदा, आप आज ही आपके पास 2 करोड़ रुपए है, रेंज रोवर लाए, गाड़ी खड़ी किए, कल पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं, कल भीड़ गई और 2 करोड़ रुपए गया, पता लगा किसी को भिड़ा दिया, थाना पुलिस हुआ, फलाना धमाका हुआ, उलझ गए, सब खत्म हो गया। पैसे का कोई मतलब नहीं है, बस आप अपनी दिमागी स्थिति, शरीर, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे अच्छा,